एवरीवन, मैं ज्योति वर्दी पैरामाउंट ई सर्विसेज से। होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। सो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास है उन लोगों के लिए जिनको ये समझ में नहीं आ रहा कि हम अपनी एप्लीकेशन में पर्पस ऑफ विजिट कैसे क्लियर करें। अब जैसे आप मान लीजिए कि लेट्स सपोज आप कनाडा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब कनाडा हाई कमीशन का रूल क्या है कि वो वीज़ा दे रही है मल्टीपल बेसिस पे और अप टू द पासपोर्ट वैलिडिटी कि किसी का अगर 10 साल की वैलिडिटी है तो 10 साल का मिलेगा, किसी की 8 की है तो 8 साल का मिलेगा। ये तो हो गया बेसिक का रूल। बट आपने भी तो इमिग्रेशन को अपनी एप्लीकेशन देनी है, तो आपके अकॉर्डिंग आप 2 साल तो नहीं घूम सकते या 10 साल एज अ टूरिस्ट तो नहीं उनकी कंट्री में रह सकते। तो नेचुरल बेसिस पे क्या रहता है कि आपको अपना एक टाइम पीरियड, अपना एक जो है प्रॉपर प्लान सेटअप करना होता है कि आने कितने टाइम के लिए उस कंट्री में जाना है। तो उतने टाइम के लिए आपका पर्पस ऑफ ट्रैवल कैसे क्लियर होना चाहिए उस पर ये फुल वीडियो है। सो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो आने वाली रिलेटेड वीडियोस होंगी वो मिलती रहेंगी। सो बात करेंगे पर्पस ऑफ ट्रैवल पे। अगर मैं बाहर लोगों की बात करूं तो पर्पस ऑफ ट्रैवल के नाम पे जस्ट एक होटल बुकिंग लगा देते हैं एप्लीकेशन में, और वहाँ की जो लोकेशंस हैं उनका जस्ट कवरिंग में वो दे देते हैं कि फर्स्ट डे हम यहाँ पे जाएंगे, सेकेंड डे हम ये करेंगे, थर्ड डे हम ये करेंगे। मतलब ये चीज़ें रिटर्न बेसिस पे जस्ट काइंड ऐसे की तरह आपका कवरिंग बन जाता है। सो ये चीज़ें करनी बंद कर दो क्योंकि ये अप्रोप्रिएट है ही नहीं है। अगर आप साइट पे जाके पोर्टल को ओपन करके वहाँ से भी स्टडी करोगे, दे नीड योर होटल बुकिंग प्लस दे नीड योर ट्रैवल आइटनरी एंड योर टिकट्स, और आपका एक प्रॉपर तरीके से आप वहाँ की अगर एक भी चीज़ का CN टावर है, नायग्रा फॉल्स है, तो इनकी एक प्रॉपर पेड बुकिंग्स होती हैं। अगर आपने वहाँ जाना है तो इनकी बुकिंग्स लेनी होती है। एक दिन में आप प्लेसेस डिसाइड कर लो, 3 घूमने हैं, 4 घूमने हैं, 5 घूमने हैं, अप टू यू, ठीक है। उनकी एक प्रॉपर अप्रोप्रिएट बुकिंग्स होती है। तो आपको इस तरीके से पूरा एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है इमिग्रेशन को। इससे क्या होता है कि आपका जो पर्पस ऑफ विजिट है वो बहुत स्ट्रांग बनता है। अब लेट्स सपोज कई लोग ऐसे करते हैं कि इनविटेशन के बेसिस पे जाते हैं। वो बिजनेस की भी हो सकती है, जैसे अब एग्रीकल्चर के फेयर्स होते रहते हैं, लोग वो बाय कर लेते हैं। अब देखो आपका फेयर तो 2 दिन के लिए होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन, इससे ज़्यादा आप अफोर्ड भी नहीं कर सकते उस फेयर को। सो आप 3 दिन के लिए इमिग्रेशन को बोलोगे अकेली वो फेयर की टिकट्स लगा के कि वो आपको मल्टीपल वीज़ा दे दें, वो कैसे एक स्पेसिफिक और एक क्लैरिफिकेशन रहेगी बेसिकली। क्योंकि आप 3 दिन के लिए नेचुरल सी बात है कि इतने लाखों का खर्चा करके तो नहीं जाओगे। सो उसके साथ भी आपको ये चीज़ें ऐड ऑन करनी है। आप स्पॉन्सर पे जा रहे हो, मैरिज अटेंड करने जा रहे हो, बर्थडे पार्टी में जा रहे हो, अगर आपको लगता है कि वो बेस सफिशेंट नहीं है लाइक जो आपने बताया है, तो उसके साथ आपको ये भी गाइड करना बहुत ज़रूरी है। सो पर्पस ऑफ ट्रैवल आपके एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली तरीके से मेंशन करना है। उसको एक ऐसे की तरह एक पेज पे लिख के नहीं भेजना है, उसके प्रूफ्स देने हैं। जैसे स्टूडेंट वीज़ा में स्टूडेंट्स प्रूफ देते हैं, ट्यूशन फीस पे करते हैं, उनका लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आ जाता है, ट्यूशन फी रिसिप्ट आ जाती है, TT रिसिप्ट आ जाती हैं, फंड ट्रांसफ़र हुआ है, GIC गया है, उसकी डिटेल्स आती हैं, TT रिसिप्ट आती हैं। तो इसी तरीके अगर वो प्रूफ दे रहे हैं वीज़ा लेने के लिए तो आपको क्यों नहीं देना। सो ये चीज़ें प्रॉपर होनी चाहिए आपकी। प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेशन का एनालाइज करके उसको एक क्यू में लगाना है, ना कि जहाँ दिल किया वहाँ पे डॉक्यूमेंट लगा दिया। ऐसा नहीं करना है। कई बार स्पेस का प्रॉब्लम है, तब भी वैसे तो आता नहीं है क्योंकि हमने बहुत बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस भी लगाए हैं जिनके बैंकिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, तो उनका भी एडजस्ट हो जाता है। तो सारी चीज़ें क्लियर करनी है अपने इमिग्रेशन को, कुछ भी चीज़ हिडन नहीं रखनी है। अगर स्पॉन्सर नहीं आ रही है तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि अगर आपको स्पॉन्सर आएगी आप तभी वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, बिना स्पॉन्सर के भी आप अप्लाई कर सकते हो। सो आई होप आपको ये पॉइंट थोड़ा क्लियर हो गया होगा। सो अगर आप आने वाली वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो उसके लिए फर्स्ट मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है इसको अपनों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। किसी तरीके का कोई फेक डॉक्यूमेंट मत लगाइएगा। वर्क परमिट के नाम पे जो आने वाले टाइम में स्कैम्स होंगे उनसे अभी से बचना स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले चेक करिए उनके वर्क परमिट्स आ भी रहे हैं कि नहीं। तो सारी चीज़ें क्लियर कट एप्लीकेशन में डालिए। आप हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंट सर्विसेज, उसके लिए हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करिए या ऑफिस विजिट करिए अपने डॉक्यूमेंट्स को लेके। थैंक यू।